हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी पर। जैसा कि आपने देखा, पिछली वीडियोस में हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री के, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हमने सबसे पहले किया, फिर वैदिक सभ्यता किया, फिर हमने महाजनपद काल किया। आज इसी क्रम में हम अगला टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये वीडियो अपना हमारा 2 पार्ट में आएगा, जिसमें हम पहले पार्ट में महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म उन्होंने शुरू किया था उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा बुद्ध का। जैसा कि हमें पता है, उस टाइम पे जो परिस्थितियां थी, महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया था, यानी 6th BC में महाजनपद काल आ चुका था। और महाजनपद का मतलब था उस टाइम पे जो राज्य थे उनका क्षेत्र बड़ा हो गया था। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि काफी सारे हमारे धर्म में, जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारे कर्म कांड और यज्ञों का बोलबाला हो गया था। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो संघर्ष, जो टकराव था, उस दौरान काफी सारी चीजें ऐसी हुई जिससे धर्म में काफी कुरीतियां आ गई थी। अब धीरे धीरे जो इस तरीके की कुरीतियां आई, कर्म कांड आ गए, इसने धर्म को काफी महंगा बना दिया। जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो इस टाइप के धर्म से उब चुके थे, तो उनको एक ऐसा कोई धर्म चाहिए था, कोई ऐसी परिस्थितियां चाहिए थी जहां पर वो इन कर्म कांडों से, इन यज्ञों से दूर जा सके, ताकि उनका जीवन सरल बन सके। क्योंकि जो ज्यादातर जो कमाई थी उनकी, वो सारी की सारी धर्म के कर्म कांडों में ही निकल जाती थी। तो उनको भी ऐसा एक धर्म चाहिए था जहां पर वो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके या अपने आप को उसमें सेफ समझ सके उस धर्म में। तो इसी क्रम में उसी टाइम पे क्या होता है, बौद्ध धर्म का उद्भव होता है। और हमें पता है कि बौद्ध धर्म का उद्भव किसके द्वारा किया गया था, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म को लेकर आया गया था। तो उसी महात्मा बुद्ध के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो एक राजकुमार यानी कि जो राजा का बेटा था उसको सन्यासी बनना पड़ा, किस तरीके से उसने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो परिस्थितियां हम देख चुके हैं। अब हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की तरफ चलने जा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जो एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जो महात्मा बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था, महामाया। अब उनकी माता के गर्भ में वो जब थे और जब उनका जन्म होने वाला था, तो वो इसी क्रम में अपने मायके जाने लगती हैं, क्योंकि वहां पर एक रिवाज था कि बच्चे का जन्म मायके में होता था, पहले बच्चे का जन्म। तो वो जब अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन था, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता था। ये लुम्बिनी वन, यहाँ पर उनको प्रसव पीड़ा होती है और उसी टाइम पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। और माता के देहांत के बाद इनके पिता को लगा कि छोटे बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उनकी मौसी ने ही इनका लालन पालन किया। अब इनके पिता को इनकी थोड़ी चिंता थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इनकी जो कुंडली थी, महात्मा बुद्ध की जो कुंडली थी, वो कौंडिन्य ऋषि को दिखाई। अब ऋषि ने इनकी कुंडली देखने के बाद कहा कि इसकी कुंडली में 2 स्थितियां बन रही हैं, या तो यह इस भारत का एक महान सम्राट बनेगा या फिर ये एक बड़ा सन्यासी बनेगा। अब उसके पिता को ये चिंता रही कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए, क्योंकि इसका एकलौता पुत्र था और वो चाहते थे कि कपिलवस्तु का राजा बने। अब इन्होंने हर सुख सुविधा से इनको परिपूर्ण रखा, महात्मा बुद्ध को बाहर की दुनिया से दूर रखा और हर वो चीज को वहीं महल में ही अवेलेबल करवाई और बाहर उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी अक्सर जो महात्मा बुद्ध थे वो एकांत में खोए रहते थे, चिंतन मनन में लगे रहते थे। महात्मा बुद्ध की जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में ही करवा दिया गया। वो भी इसी वजह से उनके पिता ने करवाया, ताकि विवाह के बाद ये एक बंधन में बन जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बना ही सन्यासी बनने के लिए था, तो वो बंधन से मुक्त होकर 29 वर्ष की आयु में क्या होता है, घर से निकल पड़ता है ज्ञान की खोज में। इसी तरीके से आगे इनकी स्टोरी बढ़ती चली जाती है। उसी को हम करते हुए इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एग्जाम के लेवल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको साथ साथ हम डिस्क्राइब करते जाएंगे। और इनको आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखेंगे या नोट डाउन करेंगे तो हर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने बताया। जो परिस्थितियां थी वो क्या थी, 6th BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सारी परिस्थितियां बनी है। महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी दौरान होता है। तो इनका जन्म की जो तिथि है वो क्या है, 563 BC। ठीक है, 563 BC, आप इसको BC को ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी वन में हुआ है। लुम्बिनी वन में, ये कहाँ पर पड़ता था लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु क्या था, इनके पिता जहाँ पर राज करते थे उस जगह का नाम क्या था, कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु में लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु होती है 483 BC में कुशीनगर में। कहाँ पर होती है, कुशीनगर में। हमें डेट भी ध्यान रखना है, साथ में हमें जगह का भी ध्यान रखना है कि किस जगह पे जन्म हुआ है, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर मलों का गणराज्य था। जो हमने पिछले वीडियो में महाजनपद किए, वहां पर मल एक गणराज्य था, वहां पर कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में। आप देखिए यहाँ 563 और 83 के बीच में 80 वर्ष का डिफरेंस है, यानी कि 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन। पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। कई बार इनका वंश भी पूछ लिया जाता है कि शुद्धोदन या महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो कौन से वंश से संबंधित थे, ये शाक्य वंश से संबंधित थे। माता का नाम क्या था, महामाया। जिन माता ने इनको जन्म दिया उन माता का नाम क्या था, महामाया, और वो कोलीय वंश से संबंधित थी। इनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। बचपन का नाम है, मैंने आपको बताया, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या रखा गया था, राहुल। जिसका शाब्दिक अर्थ इन्होंने खुद राहुल इसलिए लिखा क्योंकि इनको लगा कि एक और बंधन मेरी लाइफ में आ गया है, इसलिए इन्होंने क्या किया, उस पुत्र का नाम राहुल रख दिया। अब मैंने आपको स्टोरी में बताया कि इनकी माता की मृत्यु हो जाती है इनके 7 दिन के होने के बाद। तो इनके लालन पालन के लिए इनके पिता ने इनकी मौसी से विवाह कर लिया। तो मौसी का नाम क्या बताया मैंने, प्रजापति गौतमी। याद रखना, मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, और माता का नाम था महामाया। आगे देखिए, पुत्र इनके पुत्र का नाम राहुल था, जिसका इन्होंने, मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बताया, एक और बंधन। इनको लगा कि पुत्र प्राप्ति के बाद मेरे लाइफ में एक और बंधन आ गया है, इतने सारे बंधन तो थे, एक और बंधन आ गया है। अब इनकी जीवन में कैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं वो देखते हैं हम। एक बार ये शहर से बाहर घूमने निकल गए अपने रथ पे। तो जैसे ही ये शहर में निकलने चले गए तो वहां पर इन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 ऐसे नजारे इन्होंने देखे जिससे इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। सबसे पहले उस क्रम में इन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अब वो बूढ़े होने के बाद बीमारियां भी आ जाती हैं और तकलीफें भी हो जाती है, तो वो परेशान था वो व्यक्ति। तो उनको देखकर इनके मन में दया भाव आया। उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमारी में तो वैसे ही इंसान कमजोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बीमार व्यक्ति को देखकर भी इनके मन में दया का भाव आता है। फिर उन्होंने देखा है कि शव यात्रा, यानी कि मृत व्यक्ति के शव को लेकर जा रहे थे, शव यात्रा देखी। तो उनको देखकर उनके मन में ये भाव आया कि जीवन का अंतिम जो चरण है वो यही है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि प्रसन्नचित मुद्रा में, यानी कि काफी खुश नजर आ रहा था। तो इन चारों दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने घर जाके एनालाइज किया, विश्लेषण किया, तो उनको लगा कि इनमें सब में ज्यादा सन्यासी ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे प्रसन्नचित मुद्रा में नजर आया। अब इनके मन में पहले भी ये भाव चलते रहते थे और इन 4 दृश्यों ने इनके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन लेकर आए। ये 4 दृश्य 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग, यानी कि घर त्याग दिया। बिना किसी को बताए रात को ये घर से निकल गए। 29 वर्ष की आयु थी इनकी इस टाइम पे जब इन्होंने गृह त्याग किया। इनके प्रथम गुरु, जैसे ही ये घर से निकले तो इनको प्रथम गुरु कौन मिले, आलार कलाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे। अब प्रथम गुरु जो इनके थे वो कौन थे, आलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। हमने पिछले वीडियो में देखा भी था सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। तो आलार कलाम सांख्य दर्शन से ही संबंधित थे। इनको इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया, आलार कलाम को। दूसरा गुरु इन्होंने, द्वितीय गुरु किसको बनाया, रुद्र कलाम को दूसरा गुरु बनाया इन्होंने। इस तरीके से ये भटकते रहे लेकिन इनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इनको लगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हुई। 6 वर्ष भटकने के बाद ये पहुंच जाते हैं बोध गया में।
बौद्ध में गया में पहुंच जाते हैं। बोध गया तो उसको बाद में बोला गया। ये गया बिहार में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे 45 दिन 45 डेज ये लगातार कड़ी तपस्या करते हैं। उस तपस्या के बाद इनको लगता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? बोध गया में होती है। कौन से वृक्ष के नीचे होती है? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके नाम चेंज हो गए, इनको बुद्ध बोला गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध बोला गया, तथागत बोला गया। ये नाम है इनके जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तथागत बोला गया। तथागत का शाब्दिक अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका, यानी कि जिसका ज्ञान सत्य है उसको क्या बोलेंगे? ये तथागत बोलेंगे। और शाक्य मुनि बोला गया, लाइट हाउस ऑफ एशिया बोला गया। ये इन नामों से महात्मा बुद्ध जी को पुकारा गया, यानी कि सिद्धार्थ को इन नामों से पुकारा गया। बुद्ध, तथागत, सत्य है ज्ञान जिसका, शाक्य मुनि और लाइट हाउस ऑफ एशिया। क्योंकि इन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के रूप में जो प्रकाश फैलाया है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लाइट हाउस ऑफ एशिया या प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ। अब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके जो पहले शिष्य बनते हैं, वो प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद थे। इनके प्रथम शिष्य थे आनंद। और इनकी प्रथम महिला शिष्या कौन थी? इनकी खुद की मौसी थी या सौतेली माता थी, प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम महिला शिष्या थी। अब इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया है? इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। जब ये ज्ञान प्राप्ति के बाद घूम रहे थे तो ये सारनाथ आके पहुंचते हैं। वहां पर इनके 5 शिष्य बनते हैं, जिनमें पहला शिष्य था आनंद। उन 5 शिष्यों को इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने अपना? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको उस टाइम पे ऋषिपत्तनम भी बोला जाता था। यानी कि या तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम, दोनों एक ही इसी के नाम है। प्रथम उपदेश इन्होंने वहां दिया। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए इन्होंने? श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज्यादा उपदेश। फिर उसके बाद इनका अंतिम उपदेश, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने किसको उपदेश दिया था? सुभद्र को दिया था। सुभद्र को दिया था, जो इनका क्या था? शिष्य था। इसको अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो स्टार्टिंग में जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद आनंद को इनका प्रथम शिष्य बनता है, 5 शिष्यों को ये उपदेश देते हैं। कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में देते हैं। तो इसके बाद इन्होंने एक संघ बनाया, जहां पर सभी पुरुषों को परमिशन थी वहां आने की या वहां रहने की, बौद्ध भिक्षु के रूप में जहां पुरुष लोग रहते थे और इन बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी सहायता करते थे। तो जो इनके शिष्य थे आनंद, इनको लगा कि केवल समाज में पुरुषों को ही ये अधिकार क्यों मिले, स्त्रियों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी संघ में शामिल होकर बौद्ध धर्म के प्रचार में मदद करें। अब वो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं आनंद इनके शिष्य और कहते हैं कि आप स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दीजिए। तो बहुत विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चलो आपके बात का मैं मान रख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो बौद्ध धर्म सालों साल चल सकता था वो स्त्रियों के प्रवेश से 500 या 1000 साल में ही खत्म हो जाएगा। इसका कदाचित ये मतलब यह नहीं है कि वो स्त्रियों के पक्ष में नहीं थे या उनसे भेदभाव की उनके मन में भावना थी। उनके मन में यही था कि जिस तरीके से समाज में हम चेंजेस लेके आए हैं, पुरुषों को अलग रख के धर्म की तरफ उन्होंने मोड़ा है, तो स्त्रियों के आने से वो धर्म क्या हो जाएगा? धर्म पीछे चला जाएगा। इसीलिए इनके मन में ये शंका थी। लेकिन फिर भी आनंद के कहने से क्वेश्चन आ जाए कि महिलाओं को प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पे दी? तो किसके कहने पे दी थी? आनंद उनके शिष्य के कहने पर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी संघ में। फिर इसी क्रम में इनकी प्रथम महिला शिष्या बनती है इनकी अपनी खुद की सौतेली माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। और वैशाली की आम्रपाली, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, वो भी इनकी बौद्ध धर्म संघ की शिष्या बन जाती है, बौद्ध धर्म में इनकी शिष्या बन जाती है। तो इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद बौद्ध धर्म का काफी विस्तार होता है। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म दूसरे देशों में भी आज काफी, अगर हम देखें श्रीलंका में, नेपाल में या तिब्बत में, चाइना में, जापान में बौद्ध धर्म काफी फैला हुआ है। तो बौद्ध धर्म का काफी विस्तार होता है। महात्मा बुद्ध जब जिंदा थे तब भी, उसके बाद भी काफी राजाओं ने बौद्ध धर्म को फैलाने में काफी मदद की थी। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय है, जो एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। उनके जीवन परिचय में इनका जन्म होता है 563 बीसी में। कहाँ पर होता है? लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन कहाँ पर था? कपिलवस्तु में। मृत्यु होती है इनकी 483 बीसी में
वर्ष की आयु में। कहाँ पर मृत्यु होती है? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य वंश से संबंधित थे। माता थी इनकी महामाया, कोलीय वंश से इनकी माता संबंधित थी। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र इनका था राहुल। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया? गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद इनके प्रथम गुरु बनते हैं आलार कलाम, दूसरे गुरु बनते हैं रुद्र कलाम। उसके बाद जैसे ही इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई इनको बोध गया में, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया है मेरे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हैं जो महात्मा बुद्ध की जन्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो कि बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैशाख पूर्णिमा में घटित नहीं हुई। तो देखिए इनकी जो जन्म है वो भी पूर्णिमा वाले दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को होता है और इनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को होती है और इनकी मृत्यु भी कब होती है? वैशाख पूर्णिमा को होती है। यानी कि 3 घटनाएं महात्मा बुद्ध के से संबंधित है। उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु, तीनों की तीनों कब होती हैं? वैशाख पूर्णिमा को होती हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो ये 3 घटनाएं होगी। चौथी कोई भी अदर घटना डाल के आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय किया है। अभी थोड़ा सा इसका एक टॉपिक और रह गया है, वो और मैं करवा देती हूँ। फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में इनके बौद्ध धर्म के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो इनकी नेक्स्ट वीडियो है उसमें बौद्ध धर्म का जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब कुछ है इनके जो घटनाएं, इनके जन्म से संबंधित घटना है, उनसे संबंधित कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। या तो मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म है उसका प्रतीक क्या था? उसका प्रतीक था कमल या सांड। कमल या सांड इसका प्रतीक था। किसका प्रतीक था? महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित था। फिर गृह त्याग, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था इनके घोड़े से संबंधित। वो प्रतीक कौन सा दिखाया गया है? घोड़े के रूप में दिखाया गया है। फिर जो इनकी जो मृत्यु हुई है, सॉरी पहले ज्ञान प्राप्ति को किससे दिखाया गया है? पीपल की वृक्ष से दिखाया गया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या दिखाया गया है? ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष दिखाया गया है। उसके बाद इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु को दिखाया गया है स्तूप से। जो स्तूपों का निर्माण करवाया था, मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया है। और निर्वाण, यानी कि महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण प्राप्ति, जहां पर आप हर बंधन से मुक्त होकर, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर आप मृत्यु को प्राप्त हो, उसको निर्वाण बोला गया है। निर्वाण को दिखाया गया पद चिन्ह से। तो इस तरीके से इनकी घटनाएं, इनके जीवन से संबंधित घटनाएं थी, जिसमें जन्म को दिखाया गया है कमल या सांड से, गृह त्याग को दिखाया गया घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति को दिखाया गया पीपल से, उनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप था, और उनके निर्वाण का प्रतीक क्या था? पद चिन्ह था। तो इस तरीके से इनके जन्म, इनकी जो महात्मा बुद्ध की जो घटनाएं हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह थे जो हमने कर लिए हैं, जो मैचिंग में या वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने देखा कि समाज में कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब इस बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स बताए थे इन्होंने। क्या क्या था? उन्होंने बताया था दुख, यानी कि समाज में या इस पृथ्वी पे दुख ही दुख है। ठीक है, और दुखों का कारण क्या बताया था उन्होंने? दुखों का कारण बताया था इच्छाएं, यानी कि मनुष्य की जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वही दुखों का कारण है। और दुख कभी भी अकेला नहीं आता। दुख क्या है? समुदाय में, यानी कि दुख बहुत सारे होते हैं। दुख है और दुख समुदाय है। दूसरा ये बताया उन्होंने। चौथा है दुख निरोध, यानी कि दुख को खत्म किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने क्या बताया है? दुख को खत्म किया जा सकता है। चौथा इन्होंने बताया है दुख निरोध मार्ग, यानी कि इस दुख को खत्म करने का एक मार्ग भी है। तो 4 आर्य सत्य बताए हैं महात्मा बुद्ध ने। कौन कौन से 4 आर्य सत्य बताए हैं? यानी कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध यानी दुख को खत्म किया जा सकता है, दुख निरोध मार्ग है, यानी कि कोई एक मार्ग है जिसको क्या नाम दिया इन्होंने? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इस मार्ग पे चलकर हम क्या कर सकते हैं? दुखों को खत्म कर सकते हैं।
अष्टांगिक मार्ग। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है कि अष्टांगिक मार्ग की धारणा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग में 8 इन्होंने 8 सत्य बताए हैं, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार। इस तरीके से इन्होंने 8 चीजें बताई हैं जिन पर चलकर क्या होता है, हम दुख को खत्म कर सकते हैं अपने जीवन से। फिर आता है बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न इन्होंने बताए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न महात्मा बुद्ध जी ने बताए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध तो मैंने बताया ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध बोला गया, यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना, ज्ञान को प्राप्त कर लेना बुद्ध बोला गया। धम्म धर्म से संबंधित है। संघ जो इन्होंने अपने धर्म को फैलाने के लिए, यानी कि धर्म को बचाए रखने के लिए, लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए जो संघ की स्थापना की, वो उस संघ से संबंधित है। इस तरीके से बौद्ध धर्म के 3 रत्न इन्होंने बताए, बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य बताए, दुखों का निवारण करने के लिए इन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग की बात बताई। तो इस तरीके से हमने महात्मा बुद्ध का इस वीडियो में पूरा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ लिया है। साथ में ही उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म था उसकी स्थापना इन्होंने कैसे की, और इस बौद्ध धर्म की कुछ एक चीजें हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने क्या क्या चीजें की थी, या फिर आगे आने वाले राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए क्या चीजें अपनाई गई। उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें, और इस पेंडेमिक में आप अच्छे से इस वीडियो का लाभ उठाएं और पढ़ते रहें और सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।